हेलो। हाय। आज का हमारा टॉपिक है अजम्पशन ऑफ अ फ्री वर्ल्ड। ठीक है। अब ये क्या है? जब भी एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है ना, तो वो अपने घर पे पैदा होता है। उसके आजू बाजू में उसके चाहने वाले होते हैं, जैसे कि मम्मी होती है, पिताजी होते हैं, भाई होता है, बहन होते हैं, मामा मामी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, राइट, दादा दादी, नाना नानी, सब घर वाले होते हैं। ठीक है। और एक तरीके से जब वो सबसे छोटा होगा घर पे, तो उसे सब लोग अच्छा व्यवहार करते हैं उससे। और धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि ये दुनिया एक फेयर वर्ल्ड है। ठीक है। हम समझते हैं, सॉरी, नॉट अ फ्री वर्ल्ड, इट्स अ फेयर वर्ल्ड। फेयर वर्ल्ड है। ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में न्याय एक महत्वपूर्ण चीज़ है ना। और हमें लगता है कि दुनिया में सब जगह न्याय होता है। ये हम ऐसा एक मेंटल मॉडल या ऐसी एक सोच बना लेते हैं कि दुनिया एक फेयर वर्ल्ड है, क्योंकि हम घर वालों से घिरे होते हैं जब हम छोटे होते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, राइट, धीरे धीरे घर से बाहर निकलते हैं, स्कूल में जाते हैं, फिर स्कूल से आप कॉरपोरेट में जाते हैं, या आप खुद का बिजनेस खोलेंगे। ठीक है। और धीरे धीरे जब आप बूढ़े होते जाते हैं, राइट, वैसे वैसे आपका बाहरी दुनिया में इंटरेक्शन बढ़ता रहता है। ठीक है। तो आप बच्चे थे, फिर स्कूल गए, फिर कॉलेज गए, फिर कॉरपोरेट में काम करने गए। ठीक है। तो आप इसी फेयर वर्ल्ड की जो एजम्पशन है उसको आगे लेके जाते हो। तो अभी आपके पास दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। अभी आप यहाँ पर हो, ठीक है, क्या आप हो, आपके पास दो ही ऑप्शन है। ठीक है। जो मैं घर पे मैं बचपन में सीखा, देखा, उस हिसाब से मैं अगर आगे बढ़ूँ तो मैं, ये मेरी दुनिया, ये मेरे घर, ये मेरी जर्नी है। ये जर्नी को मैं दो हिस्सों में बांट सकता हूँ। ठीक है। एक तो है कि मैं एजम्पशन कर लूँ कि वर्ल्ड इज़ फेयर, तो दुनिया में न्याय है, न्याय के आधार पे दुनिया बनी हुई है। और दूसरा मैं बोलूँ कि वर्ल्ड इज़ रिग्ड, या अन्याय, अन्याय अन्याय दुनिया का जो मेन आधार है वो अन्याय है। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, जो चलो मैं समझ लेता हूँ कि आप बहुत अच्छे हो और आपके मन में अच्छाई है, और आप ये मान के आगे चलते हो कि दुनिया इज़ अ फेयर वर्ल्ड, दुनिया न्याय पे चलती है, अन्याय पे नहीं। तो आप देखोगे कि आप जैसे जैसे अपने एज में आगे बढ़ोगे, राइट, आप 25 साल में कॉलेज जाओगे, 30 तक नौकरी करोगे, शादी कर लोगे, 40 तक बच्चों के लिए कमाओगे, राइट। और इस बेसिस में आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करोगे।
ठीक है। और आपको आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जहाँ पे आपको आपके साथ अन्याय होगा, ठीक है। तो आप जहाँ पर जितना ज़्यादा विश्वास करोगे किस पे, वो आपको धोखा दे देगा। आपको कोई स्कीम पकड़ा देगा बोल के कि ये सबसे अच्छी स्कीम है, बट वो एक्चुअली आपके अगेंस्ट में काम कर रही होगी, ठीक है। आपको कोई कुछ आप मतलब आपने कुछ गलती कर दी तो लोग आपको बहुत ही गंदी तरीके से ट्रीट करेंगे। आप फेल हो गए तो आपको लोग बहुत बुरा भला बोलेंगे, ठीक है। तो आप अभी कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं, भाई दुनिया इतनी फेयर थी तो ये सब लोग मुझे ये क्या हो क्या रहा है, राइट। आप कंफ्यूज हो जाते हो। और आप आपका ये जो अंडरलाइंग अजम्पशन है कि दुनिया फेयर वर्ल्ड है, इसे आप नहीं छोड़ते। पर आपको अभी भी लग रहा है कि दुनिया न्याय पे चलती है और आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो आप गुस्सा करते हो लोगों पे। आपको लगता है चीटिंग हुआ है। आपका बेसिकली टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो जाता है। टॉलरेंस लेवल कम हो जाता है, सहनशीलता कम हो जाती है। तो आप किसी भी चीज़ पे चिल्लाने लगते हो और न्याय की अपेक्षा करने लगते हो। बट आप जितना न्याय की अपेक्षा करोगे उतने आपको बार बार दुनिया बताती रहेगी कि तुम्हारी जो अंडरलाइंग अजम्पशन है कि वर्ल्ड इज़ फेयर, ये गलत है। आपको लोग ठगेंगे, आपसे आपके घर वाले ही कभी कभी आपके अगेंस्ट जाएंगे। आपकी हो सकता है आपके बच्चे अगेंस्ट चले जाएं, आपके करीबी कोई दोस्त अगेंस्ट चले जाएं। आपने समझो किसी को पैसे दे दिए बट वो वापस देने पर इनकार कर दे, राइट। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि वर्ल्ड, हम जब बचपन में हमारा जो मेंटल मॉडल या हमारी जो समझ बनी, तब हम छोटे थे तो हम फैमिली के अराउंड थे और वहाँ पे न्याय था। बट फैमिली की बाहर जो रियल वर्ल्ड है वो तो पूरी तरह से अन्याय के ऊपर बना हुआ है। उधर न्याय नहीं है, ठीक है। अभी मैं समझो आपने अभी ऑप्शन 2 चुना कि आप अभी मान गए कि दुनिया में अन्याय होता है। अन्याय आधार है दुनिया का, राइट, घर के बाहर, ठीक है। जब आप बाहर की दुनिया में निकलोगे तो वहाँ पे अन्याय होगा आपके साथ। तो अभी अभी आपका अभी आप कैसे बिहेव करोगे, चलो देखते हैं, ठीक है। अब अभी आपको पता है कि दुनिया में अन्याय होता है, वर्ल्ड इज़ रिग्ड। अगर वर्ल्ड रिग्ड है और मुझे ठगने ही बैठी है तो मैं बहुत पूछ पाछ के कुछ चीज़ करूँगा। मेरे को पता होगा कि मेरे को 20 की उम्र में कोई ठगने आएगा, 25 की उम्र में कोई ठगने आएगा, 30 की उम्र में कोई ठगने आएगा, 40 की उम्र में ठगने आएगा। और आपको बस उन ठगने वालों से अपने आप को बचाते रहना है। आप बच गए, आप भगवान को थैंक यू बोलो, थैंक यू भगवान, ये इससे मैं बच गया। और आपको बस ऐसे लोगों से दूर रहना है। और आपकी आपकी आँखों को आपको ऐसी चीज़ों को पहचानने में और एक्सपर्ट बनाना होगा, ठीक है। तो अभी कोई आएगा आपको स्कीम बेचेगा, बोलेगा कि ये स्कीम ले लो, इस स्कीम से तुम्हें 50% का मैं रिटर्न दिला दूंगा। आप उससे 4 सवाल पूछोगे, ऐसे कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, क्यों मिलेगा, बाकी लोग तो दे नहीं रहे तो तुम क्यों दे रहे हो, तुम कहाँ से दे रहे हो, क्या ये मुझे फंसाने का कोई सिस्टम आया है, ठीक है। कोई दोस्त आपसे पैसे मांगेगा लोन, आप पहले ही चौकन्ने हो जाओ। ये पता रहे कि आपको जो पैसे दोगे तो आपको मिलेगा नहीं, तो ज़्यादा मत देना, उतना ही देना जितना आपको नहीं मिलना भी परवड़ता हो। नहीं मिला तो भी चलेगा, जितना है उतना ही दो, ज़्यादा मत दो। अपने दोस्तों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो जाओ,
उनके चक्कर में दारू सिगरेट ये सब पी के कुछ गलत काम ना करो, है ना। तो आपको बस ये जानना है कि दुनिया अन्याय पे बनी है, न्याय पे नहीं। और यहाँ पर बहुत सारी गलत चीज़ें आपके साथ लोग करना चाहेंगे। आपको बस अपने आप को बचाते हुए किसी तरह से इस सब ट्रैप से बाहर निकलना है या फंसने से अपने आप को बचाना है। तो अगर ऐसे जीने जो जियोगे तो आप काफ़ी शांति से सो पाओगे रात को, क्योंकि आपको पता होगा कि दुनिया में लोग ठगने बैठे हैं हमें बस अपने आप को ठगने से किसी और को, और हमें ठगने से अपने आप को बचाना है। वही उल्टा जब होगा, जब आप फेयर वर्ल्ड में रहोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये आया है, ये मेरी किस्मत बदल देगा, और उसको आप सारे पैसे दे दोगे और वो आपको ठग के चला जाएगा। फिर आप कुछ और साल आप पैसे जमा करोगे, फिर एक कोई आदमी मिलेगा, बोलेगा भाई मैं तेरी किस्मत बदल दूंगा, आप भी मुझे पैसे दे दे। आपने उसको पैसे दे दिए, वो आपको ठग के चला जाएगा। और वो कोई आपके करीब का ही होगा, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका भाई बहन, कोई करीब का ही होगा जो आपको ठग के चला जाएगा। सावधान रहो, दुनिया फेयर नहीं है। दिस इज़ एन अनफेयर वर्ल्ड। कहने का इस वीडियो का मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, और इस रास्ते में चलने से आपको फ़ायदा होगा। आपको हर एक कदम फूक फूक के उठाना है, खासकर जब स्टेक्स हाई हों, है ना। आप अपने किसी को 5 लाख देने हैं ताकि वो मेरे को पैसे डबल करके देगा, ट्रिपल करके देगा, ये सब नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अपने आप को, अपना एजम्पशन को चेंज करो। एजम्पशन ऑफ अ फेयर वर्ल्ड गलत है, एजम्पशन ऑफ अ फ्री वर्ल्ड गलत है। दिस इज़ अ रिग्ड वर्ल्ड। वेलकम टू द रिग्ड वर्ल्ड एंड एक्ट accordingly. Thank you.